This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लिंक नहीं आया अभी। क्या क्या बोल रहे हो? क्लास का लिंक नहीं आया। लिंक नहीं आया? कौन से ग्रुप में नहीं आया लिंक? B20। आपने कैसे ज्वाइन की क्लास पे? एक मिनट में देख लेता हूँ। B20, अच्छा आया तो हुआ है 6 बजे। अच्छा ये पिछले चलो मैं भेजता हूँ यार। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ठीक है। और इसमें जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, विलोपन विधि के बारे में पढ़ा था, ठीक है। विलोपन विधि के बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो विलोपन विधि में मैंने आपको क्या बताया था? विलोपन का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी एक चर को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना, यानी जीरो कर देना। किसी एक चर के मान को या किसी एक चर वाले पद को हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। अब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी को जीरो बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिंपल बताया है। आप दो नंबर लेके देख लो, ठीक है। मैंने 100 - 100 लिखा, जैसे ये जीरो होता है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जीरो इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये दोनों एक जैसे हैं, एक तो ये दोनों एक जैसे हैं, और दूसरी चीज इनके साइन अलग अलग है। ये वाला 100 प्लस का है और ये वाला 100 माइनस का है, ठीक है। हमें यहां से यही रूल पता चला ना कि भाई जीरो करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीजें, दो पद एक जैसे होने चाहिए, दो पद एक जैसे होने चाहिए, लेकिन उनके साइन कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी चर को, किसी भी चर वाले पद को विलोपित कर सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। यस और नो? ये चीज सभी को क्लियर है? ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था, उससे पिछली क्लास में भी मैंने यही कॉन्सेप्ट बताया था। तो सेम चीज यहाँ पर हमें पदों के लिए करना है, चरों के लिए करना है कि हमें उनको एक जैसा बनाना है, लेकिन उनके साइन कैसे बनाने हैं? अलग अलग बनाने हैं। हमें उनको तो एक जैसा बनाना है, लेकिन उनके साइन कैसे बनाने हैं? अलग अलग बनाने हैं। तभी तो वो विलोपित होंगे, तभी तो वो जीरो होंगे। विलोपित से मतलब यहाँ पर क्या है? जीरो कर देना। विलोपित से मतलब यहाँ पर क्या है? जीरो कर देना, ठीक है। तो बताओ, ये चीज सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है जो मैंने बताया? यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उसकी हेल्प से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन लिया, 3x प्लस 2y बराबर 15 और x माइनस 2y बराबर -3, ठीक है। मैंने ये दो समीकरणें ले ली और मैं आपसे ये कहूं कि विलोपन विधि से आप इनको हल करिए। विलोपन विधि द्वारा हल करिए। तो विलोपन विधि का मतलब क्या है? विलोपन का मतलब क्या है? जीरो बना देना। विलोपन का मतलब क्या है? जीरो बना देना। किसको जीरो बनाना है हमें? किसी एक चर वाले पद को, किसी एक चर वाले पद को, ठीक है। किसी एक चर वाले पद को हम क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। x = 3। हाँ, अब जीरो बनाने का रूल मैंने देखो यहां पर अभी आपको बताया। जीरो बनाने का रूल ये है कि दोनों पद एक जैसे हों लेकिन उनके साइन अलग अलग। दोनों जो पद हैं वो एक जैसे हों लेकिन उनके साइन अलग अलग हैं। तो ये मैंने आपको लिखवाया भी था कि विलोपन का या जीरो बनाने का रूल क्या है, जीरो बनाने का नियम क्या है? जीरो बनाने का नियम है कि पद एक जैसे हों, पद एक जैसे, चिन्ह अलग अलग, ठीक है। बस ये छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपको ये ढूंढना है कि इन दोनों में एक जैसे पद कौन से हैं। इन दोनों समीकरणों में ऐसा पद, एक जैसा पद कौन सा है?
चर वाला होना चाहिए, लेकिन वो 2y 2y, ठीक है। जो 2y है, जो 2y है, वो इसके पास भी है, समीकरण 1 के पास भी है, 2y समीकरण 2 के पास भी है। तो ये एक जैसा है, ठीक है, एक जैसा पद हो गया। चिन्ह अलग अलग, तो क्या इनके चिन्ह अलग अलग हैं? यस सर। ठीक है, ये वाला 2y प्लस का है, ये वाला 2y माइनस का है। तो हम इनको आसानी से जीरो बना सकते हैं, क्योंकि जीरो बनाने का नियम यही है कि पद एक जैसे होने चाहिए लेकिन चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। मनीष, मनीष, चलो माइक मनीष, मनीष, मेरी आवाज आपको आ रही है? माइक बंद रखो, ठीक है, वरना मैं फिर सबके माइक यहाँ से बंद कर दूंगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है, मैं वो करना नहीं चाहता। ओके, यस। तो ये दोनों पद एक जैसे हैं और इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो जीरो बनाने का नियम यही है, तो मैं इनको जीरो बना सकता हूँ, यानी मैं इनको काट सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से मैं, मुझे क्या मिला? 2y माइनस 2y, 2y माइनस 2y जीरो हो गया। ठीक है, यहां पर क्या बच रहा है? अब देखो 3x और x दोनों प्लस के हैं, ये 3x भी प्लस का है और x भी प्लस का है। तो जब दो पदों के चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे 3x में हमने x को जोड़ा तो क्या मिला मुझे? 4x, ठीक है, 4x। ये तो कटकर जीरो हो गए, इक्वल टू 15 माइनस 3, तो 15 में से 3 गया तो कितना बचा? 12। तो यहां से x बराबर क्या आया? 4 भाग में आ जाएगा, 12/4, 12 को 4 से भाग किया तो 3, तो x का मान कितना आ गया? x की वैल्यू, कोई डाउट किसी को x की वैल्यू में? x की वैल्यू नो निकालने में सर किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को, हमारे पास दो समीकरणें हैं, पहली और दूसरी, इसमें से किसी एक में रख लेंगे और y हम निकाल लेंगे। तो मान लो मैंने इसमें रख दिया, पहले वाली में, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो x का मान इसमें रख रहा हूं मैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 मिनट भाई, x का मान 3x प्लस 2y बराबर 15 में रखने पर, तो 3x प्लस 2y बराबर 15 है। तो यहां से x का मान कितना आ गया? 3 × 3 प्लस 2y बराबर 15। 3 को 3 में गुणा किया तो 9 प्लस 2y बराबर 15। तो 9 इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 2y बराबर 15 माइनस 9, तो 2y बराबर 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6, और y का मान 6/2, 6 को 2 से भाग किया तो y बराबर कितना आ गया? 3। तो x का मान भी 3 और y का मान भी 3। बताइए, मैंने आपको ये एक क्वेश्चन पूरा करा दिया है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में R टाइप कर दो, अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसी क्वेश्चन में नीचे प्लस लगा दूं, x प्लस 2y कर दूं इसको, ठीक है, मान लो मेरा क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 15 और 4x प्लस 2y बराबर, तो 4 की जगह हम इसको यहाँ पर 5 कर लेते हैं, 5x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, इसको सॉल्व करिए विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा x तथा y का मान ज्ञात कीजिए।
करिए सभी लोग इनको सॉल्व, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 मिनट 4 मिनट जितना टाइम लेना है ले लीजिए, लेकिन सॉल्व सभी को करना है। और अपने अपने आंसर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपका आंसर है उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। 3x+2y बराबर 15 और 5x+2y बराबर 21। यस, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। x3y3, ओके। हाँ जी हिमांशु सर, आप बोल सकते हैं। हाय, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चों। एक्चुअली एक छोटी सी Good evening, इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, ओके ओके ओके, सभी को नमस्कार। Good evening, अच्छा, sir. ध्यान से सुनेंगे, अभी सभी ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे हैं इस ग्रुप में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, मतलब मीन्स जिन्होंने मन बना लिया है +1 में मेडिकल या नॉन मेडिकल लेने की, वो बच्चा अपना नाम और स्कूल का नेम मेरे पास मैसेज करेंगे। जो अवंती हेल्पलाइन नंबर है आप सब लोगों के पास है, उस पर आप मैसेज कर देंगे। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे कुछ डिटेल है, वो डिटेल आप फिल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं स्कूल में विजिट किया तो मैंने बताया IIT जेई मेन नीट इन सब की तैयारी करवाएंगे, तो उसी के लिए कुछ ओके कुछ डाटा चाहिए मेरे को। तो वो आप सब लोग हैं क्लास के बाद में, क्लास के बीच में नहीं, क्लास के बाद में आराम से रात तक या कल दिन में जब भी आपको टाइम लगे अपना नाम, स्कूल का नाम और SRN वो मेरे पास मैसेज Sir. कर दीजिए, ठीक है। अभी देखो, किसी का कोई क्वेश्चन है, सुनो, किसी का कोई क्वेश्चन है हाँ। पर्सनली मेरे पास मैसेज करके पूछ लेंगे। क्लास में अब सारा कुछ डिस्कशन नहीं चलेगा, ठीक है बेटा, क्लास के बाद में हम बात करेंगे सभी, ठीक है। तो जिसको भी करना है वो जिसने प्लान किया है, मन बनाया है, तो वो मैसेज कर देंगे मेरे पास, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले विलोपन विधि का मतलब मैंने आपको बताया। विलोपन का मतलब किसी को विलुप्त कर देना, जीरो कर देना। जीरो किसको करना है? किसी एक चर को, या तो एक्स वाले को या वाई वाले पद को। अब किसी को भी जीरो करने के लिए रूल होता है। रूल ये होता है कि आप किसी को जीरो तभी कर सकते हो जब वो दोनों एक जैसे हो लेकिन उनके साइन अलग अलग हो। जैसे मैंने 100 - 100 का आपको एग्जांपल कई बार दिया है। ये दोनों एक जैसे हैं, 100 100, लेकिन इनके साइन अलग हैं। ये 100 प्लस का है और ये जो 100 है ये माइनस का है, इसलिए ये जीरो होते हैं। ये जीरो क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक जैसे हैं और इनके चिन्ह अलग अलग है। तो सेम चीज मैं यहां करूंगा, एक जैसे होने चाहिए लेकिन चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अब आप अगर ध्यान से यहां पर देखोगे, 2y और 2y एक जैसे तो हैं, लेकिन क्या इनके चिन्ह अलग अलग है? नहीं है, ठीक है। ये 2y और 2y एक जैसे तो हैं, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग नहीं है, इनके चिन्ह एक जैसे हैं। तो मैं इनके चिन्हों को क्या करूंगा? अलग करूंगा। और वो हम कैसे करते हैं? चिन्हों को जब भी आपको बदलना है तो आप घटाते हो। आपको चिन्हों को जब भी बदलना है, जैसे ये प्लस है, इसका आपको माइनस बनाना है तो हम घटाएंगे। तो जब हम घटाते हैं तो क्या करेंगे? नीचे वाली समीकरण के सारे साइन बदल देंगे। ये 5x प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 2y प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 21 प्लस का है तो माइनस का हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इनके चिन्ह अलग अलग करने थे। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, क्योंकि मुझे इनके चिन्ह अलग अलग करने थे। अब 2y - 2y, अब ये 2y माइनस का हो चुका है, इस प्लस को अब हमें ध्यान नहीं देना। 2y - 2y कितना हो गया? 0 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3x - 3x - 5x, तो 3x - 5x कितना होगा? बड़ा कौन है? 5x, वो माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा। और 5 में से 3 गया, 2x, तो माइनस का 2x आया, माइनस का 2x आया बराबर।
15 माइनस 21, तो 15 और 21 में बड़ा क्या है 21, वो माइनस का है तो माइनस आया, और 21 में से 15 गया तो 6 बचा, यानी माइनस का 6। ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर है, बताइए। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, x बराबर माइनस का 6, और ये दो नीचे आके माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 6 को 2 से भाग किया तो 3, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान 3 आ गया। अब इस x के मान को आप या तो इसमें या इसमें किसी में भी रख दो, तो सेकंड वाली में रख देते हैं, तो 5x प्लस 2y बराबर 21 में x का मान रखने पर, तो 5, x का मान कितना है 3, प्लस 2y बराबर 21, 5 दिया 15, प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, फिर यहां से क्या बचेगा, ये 15 इधर जाकर माइनस का हो गया, सो 2y बराबर 21 माइनस 15, 2y बराबर 21 में से 15 गया 6, y बराबर 6/2, 6 को 2 से भाग करेंगे तो y का मान आया 3। मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस करा दिए हैं। पिछले तरीके के क्वेश्चन में क्या था, चिन्ह अलग अलग थे इनके। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट क्वेश्चन कराया, इसमें आप अंतर देखो, इसमें दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया है। आपको यहाँ पर कुछ साइन चेंज नहीं करने, लेकिन जो ये दूसरा क्वेश्चन कराया है मैंने, इसमें देखो, इसमें मैंने साइन चेंज किए हैं, क्यों, क्योंकि इनके साइन एक जैसे। ठीक है, तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो किसी को इसमें कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में आर टाइप कर दो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आर टाइप कर दो, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। तो पोल में करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। करिए सॉल्व। दो समीकरणें आपको दी हुई है, तो आपको एक्स और वाई के मान बताने हैं। 2x माइनस 9y बराबर 2, और 4x माइनस 7y बराबर 26।
15 में से सिर्फ 6 बच्चों का आंसर सही है। होमवर्क आप लोगों ने किया था? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि स्क्रीनशॉट कुछ ही बच्चों का दिख रहा है मुझे। होमवर्क नहीं भाई, देखो होमवर्क नहीं करोगे तो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो। सिंपल सी चीज है, होमवर्क नहीं करोगे तो नहीं होंगे क्वेश्चंस। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। छब्बीस में से सिर्फ 11 बच्चों का आंसर सही है। क्लास में 50 से ऊपर स्टूडेंट हैं, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। उनतीस बच्चों का आंसर आ गया है। 29, 30, 30 बच्चों का आंसर आ चुका है। 30 में से सिर्फ 13 बच्चों का आंसर सही है। बत्तीस में से सिर्फ 13 बच्चों का आंसर सही है। तैंतीस में से सिर्फ 13 बच्चों का आंसर सही है। चले लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 36 में से सिर्फ 14 बच्चों का आंसर सही था। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 2x माइनस 9y बराबर 2। 2x माइनस 9y बराबर 2 और 4x माइनस 7y बराबर 26। 4x माइनस 7y बराबर 26। अब देखो विलोपन विधि लगानी है मुझे। विलोपन विधि में तभी तो लगा सकता हूं जब कोई एक जैसे चर वाले पद हो और उनके साइन अलग अलग हो, है ना। विलोपन विधि आप तभी तो लगा सकते हो जब एक जैसे पद हो लेकिन उनके साइन अलग अलग हो। तो एक जैसा पद कोई दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, तो ये तो एक जैसे है नहीं। यहाँ 9y है, यहाँ पर 7y है, ये भी एक जैसे नहीं है। तो अब मुझे एक जैसा किसी को बनाना पड़ेगा, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 4x। क्या मैं इस 2 को आज 4 बना सकता हूं? क्या यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 4x, तो क्या मैं 2x को 4x बना सकता हूँ? कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, अगर मैं 2 में 2 की गुणा कर दूं तो 4 बन जाएगा ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो ऊपर वाली समीकरण है इसमें 2 की गुणा कर दी। जो ऊपर वाली समीकरण है उसमें 2 की गुणा कर दी, क्योंकि जिससे ये 4x बन जाए, क्योंकि जिससे ये 4x बन जाए और ये भी 4x है, तो मैं विलोपन विधि लगा सकूं। ठीक है, अब 2 की गुणा 2x में करेंगे तो कितना आएगा, 4x। फिर माइनस है तो माइनस, 2 की गुणा 9 में की तो 18y बराबर 2 की गुणा 2 में की तो 4। ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 7y बराबर 26। बताइए। अब आप विलोपन विधि यहां पर लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको एक जैसे पद मिल गए। विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी को जीरो करना। जीरो हम किसको कर सकते हैं, जो एक जैसे हों लेकिन इनके साइन अलग अलग हो। तो अब इनके साइन तो अलग अलग नहीं है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, नीचे वाले समीकरण के साइन बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि इनके साइन एक जैसे हैं। तो मैं अगर इनको ऐसे सॉल्व करने लगा तो ये तो 4 और 4 8 हो गए ना। अगर मैं इनको सॉल्व करने लगा तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 4 और 4 तो 8x हो गए। लेकिन मुझे 8x थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो इनका विलोपन करना है, मुझे तो इनको माइनस करके 0 करना है। तो
मैं क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। तो ये माइनस हो गया, ये 7y माइनस का है तो प्लस का हो गया, 26 प्लस का है तो माइनस का हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, अब देखो 4x माइनस 4x 0, ये तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस का 18 और प्लस का 7 कितना होगा, माइनस का 11 भाई, है ना। माइनस का 18 और प्लस का 7, तो बड़ा 18 है वो माइनस का है तो माइनस आया, और घटाने पर 11 भाई बराबर 4 माइनस 26 तो माइनस का 22। तो y यहां पर कितना आया, माइनस का 22 बटे माइनस का 11, माइनस से माइनस कट गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 2 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो आपके पास एक समीकरण ये है, दूसरी ये है, तो फर्स्ट वाली में रख लेते हैं या दूसरी वाली में रख लेते हैं। y बराबर 2, 4x माइनस 7y बराबर 26 में रखने पर, तो 4x माइनस 7y बराबर 26, तो y का मान 2 रख देंगे। 4x है तो ये तो 4x ही रहा, माइनस 7 गुना 2 बराबर 26, तो 4x माइनस 7 दूनी 14 बराबर 26, तो 4x बराबर 26, 14 उधर जाकर प्लस का हो गया, 4x बराबर 26 और 14 40 हो गए, और x बराबर 40/4, 40 को 4 से भाग किया तो 10, तो x का मान आया 10 और y का मान आया। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? भाई ये एग्जाम में आएंगे आपके, या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, हाफ ईयरली जो आ रहे हैं उसमें, या फिर बोर्ड में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पोल में ही ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं कितनों को समझ में आया है। करिए इसको सॉल्व। हम्म, अब देखो तुक्के मार रहे हैं जो बच्चे, अब एक बच्चे ने तुक्का मार के इसका आंसर कर दिया है, तो एग्जाम में भी तुक्के ही मारोगे आप, जिन्होंने भी ये किया है। तो यहाँ तो खैर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एग्जाम में जो नंबर आएंगे वो मैटर करते हैं। तो मर्जी है आपकी, मैं तो हर क्लास में यही बोलता हूँ कि पढ़ लो कर लो समझ लो, मर्जी है भाई। जो नहीं समझना चाहता उसको तो ऊपर से भगवान जी भी आकर समझाएंगे तो भी नहीं समझेगा वो, जिसको समझना ही नहीं है। जो समझना चाहता ही नहीं उसको कोई नहीं समझा सकता। तो 5 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है, और तीन बच्चों ने तुक्के मारे हैं। 8 में से सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है, 9 में से 6, 12 में से 7, 14 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 15 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 18 में से 11 बच्चों का आंसर सही है,
19 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। चौबीस में से 14 बच्चों का आंसर सही है। उनतीस में से 19 बच्चों का आंसर सही है। तीस में से 19 का सही है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। इसमें भी आपको क्या करना था, पहले ऊपर वाले समीकरण और नीचे वाले समीकरण में एक जैसा अगर कोई नहीं है तो वो बनाना है आपको खुद से। 33 में से 21 बच्चों का आंसर सही है। कुछ बच्चों ने इम्प्रूव किया है, इसका मतलब, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो बहुत गलतियां थी। वेरी गुड, वेल डन जिन्होंने इस क्वेश्चन में इम्प्रूव किया है, एक्सीलेंट। 34 में से 22 बच्चों का आंसर सही है। 35 में से 23 बच्चों का आंसर सही है। वेल डन, एक्सीलेंट। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, जो स्टूडेंट्स बच गए आंसर करें। लास्ट 15 सेकंड्स। 36 में से 24 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए 39 में से 26 बच्चों ने सही आंसर किया है। वेरी गुड, काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। वेल डन। तो क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। 6x माइनस 7y बराबर 10। 6x माइनस 7y बराबर 10। तो क्योंकि मुझे विलोपन विधि लगानी है, भाई जिन्होंने गलत किया है बी, हाँ बी इसका सही आंसर होगा। बी के अलावा किसी और बच्चे ने अगर कुछ और आंसर किया है तो ध्यान से सुन लें दोबारा से। विलोपन विधि लगानी है तो विलोपन हम तभी कर सकते हैं। विलोपन का मतलब क्या होता है, जीरो करना। हर क्वेश्चन में मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। विलोपन का मतलब जीरो करना। हम जीरो किसी को कब कर सकते हैं, जब वो एक जैसे हो लेकिन उनके साइन अलग अलग हो। जैसे मैंने लिखा 20 माइनस 20, ये है तो एक जैसे 20 20, लेकिन इनके साइन, ये वाला 20 प्लस का, ये वाला 20 माइनस का, इसलिए ये जीरो है, इसीलिए इस बराबर जीरो होता है। तो सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हमें एक जैसे चाहिए लेकिन साइन अलग अलग चाहिए। तो क्या एक जैसा यहाँ पर कुछ है? कोई बात नहीं, पोल में नहीं कर पाए आप चैट में कर सकते हो। तो यहाँ पर एक जैसा तो कुछ भी नहीं है। ये 3x है, ये 6x है, एक जैसा नहीं है। ये 2y है, ये 7y है, 7y है, एक जैसा नहीं है। तो मुझे एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैं किसको एक जैसा बना सकता हूं? आप अगर इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 6 हो जाएगा ना, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 है, ये भी 6 है, हो जाएगा। तो एक जैसे हो जाएंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने 2 की गुणा कर दी। 2 की गुणा 3x में करेंगे तो 6x, फिर माइनस है तो माइनस आ गया। 2 की गुणा 2y में करी तो 4y, बराबर है तो बराबर आ गया। 2 की गुणा 8 में की तो 16। सेम नीचे 6x माइनस 7y बराबर 10। ये चीज सभी को क्लियर? बताइए, यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है, क्योंकि अब मुझे एक जैसा बनाना था तो 6x और 6x एक जैसे आ गए। अब साइन भी तो अलग अलग चाहिए तभी तो वो जीरो होगा, है ना। साइन भी तो हमें अलग अलग चाहिए। जैसे यहाँ पर 20 20 का था, 20 माइनस 20, इनके साइन अलग अलग थे तभी तो ये जीरो हुआ। सेम इनके साइन अलग होने चाहिए तभी तो ये जीरो होगा। तो साइन अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। और जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले समीकरण के साइन बदल जाते हैं।
तो नीचे वाली समीकरण क्या है, 6x प्लस का है तो माइनस का हो गया, 7y माइनस का है तो प्लस का हो गया, 10 प्लस का है तो माइनस का हो गया। ठीक है, 6x माइनस 6x क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस का 4y और प्लस का 7y कितना होगा, बड़ा कौन है 7, वो प्लस का है तो प्लस में आएगा आंसर, और 7 में से 4 गया तो 3y बराबर 16 माइनस 10 कितना होगा 6। तो y का मान कितना आया 6/3, और 6 को 3 से भाग किया तो 2, यानी y बराबर आ गया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे किसी एक समीकरण में, तो इसमें रख लेते हैं y का मान 3x माइनस 2y बराबर 8 में रखने पर। ठीक है, तो 3x माइनस 2y बराबर 8 में y की जगह हम 2 रख देंगे, 3x माइनस 2 गुना 2 बराबर 8। तो 3x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 8, ये 4 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 8 प्लस 4, तो 3x बराबर 8 और 4 12, तो x बराबर 12/3, और 12 को 3 से भाग किया तो 4, तो x का मान कितना आ गया 4। तो x का मान 4 और y का मान 2। ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, अगर कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में और टाइप कर दो। तो एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये भी कुछ ऐसा ही है, 4x माइनस 9y बराबर 20 और 16x माइनस 7y बराबर 80। अब यहां पर आप देखो, आपको ऊपर 16 बनाना पड़ेगा इस 4 को, तो कैसे बनाओगे, 4 चौक 16 होते हैं, तो इस पूरी समीकरण में 4 की गुणा कर देंगे आप। ठीक है, और उसके बाद आगे आपको सॉल्व करना। तो पिछले जो 2 क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं के जैसा है, तो मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। क्या करेंगे आप, ऊपर वाली समीकरण में 4 की गुणा कर दो बस। ठीक है, इसमें 4 की गुणा हो जाएगी ना पूरी में, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, तो एक जैसे हो जाएंगे, 4 नियम 36, 20 चौक 80। तो ये आपको करना है, हिंट मैंने इतना दे दिया है, बाकी आप लोग सॉल्व करें। ओके, 5 में से 4 बच्चों का आंसर सही है, 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, 11 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 14 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 15 में से 10 बच्चों का आंसर सही है,
16 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 17 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 20 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। ध्यान से करिए भाई, जो लोग बच गए हैं। 4 की 4x में गुणा करके 16x माइनस 4 में 36y बराबर 80, और ये है। और मैंने एक हिंट और दे दिया है, जो लोग बच गए हैं मुझे सभी बच्चे सॉल्व करके दिखाएं इस क्वेश्चन को, ठीक है। 4 की गुणा करके भी मैंने दिखा दिया है। अब तो करो जो लोग बच गए हैं। 23 में से सिर्फ 14 बच्चों का आंसर सही है भाई। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को। करिए जो लोग बच गए हैं। क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 24 का आंसर आया है, 24 में से 14 का सही है। बहुत ही खराब रिजल्ट है। पिछला क्वेश्चन तो फिर भी काफी लोगों ने सही कर दिया था, इसमें तो बहुत गलती है। 26 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 27 में से 17 का सही है। 28 में से 17 बच्चे, 29 में से 18 बच्चे। जो लोग बच गए हैं वो भी करो सॉल्व। अभी 21 लोग बचे हुए हैं भाई, काफी लोग बचे हुए हैं अभी तो। 30 में से 19 का सही है। 31 में से 19 का सही है। 32 में से 19। हाँ जी, 33 में से 20 बच्चों का सही है। 34 में से 20। अभी भी 16 लोग बचे हुए हैं। 50 बच्चों में से 34 ने आंसर दिया है, 16 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। और जो बच्चे अभी क्लास में आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, भाई आप टाइम से आया करो। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। कुछ बच्चे तो बस क्लास में आते हैं और चले जाते हैं 1 सेकंड के लिए।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 36 में से सिर्फ 38 में से सिर्फ 23 बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, तो भाई स्थिति चिंताजनक है, सोचना पड़ेगा थोड़ा आपको। क्वेश्चन है 4x माइनस 9y बराबर 20। इतने आराम से मैंने सारी चीजें समझाई है, आज की पूरी क्लास मैंने लगा दी है इस टॉपिक के लिए। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाना था शुरू के 10-15 मिनट में, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कराया जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, लेकिन कुछ बच्चे करना ही नहीं चाह रहे। अब जो करना नहीं चाहता उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। 4x माइनस 9y बराबर 20। दूसरी समीकरण है 16x माइनस 7y बराबर 80। मैंने आपको बताया आपको विलोपन विधि यहां पर लगानी है। कौन सी विधि लगानी है? विलोपन। विलोपन का मतलब मैंने आपको 100 बार बता चुका हूं कि जीरो कर देना। किसको जीरो कर देना? चर किसी एक चर वाले पद को, या तो एक्स वाले को या वाई वाले को। जीरो करने का रूल क्या होता है? 100 बार बता चुका हूं कि रूल ये होता है कि एक जैसे पद होने चाहिए लेकिन साइन अलग अलग होने चाहिए। जैसे संख्या ले ली मैंने 50 माइनस 50, तो ये जीरो क्यों होते हैं? ये जीरो क्यों होते हैं? क्योंकि ये हैं तो एक जैसे और इनके साइन भी अलग अलग है। ये वाला 50 प्लस का है और ये वाला 50 माइनस का है। इस 50 के साथ माइनस है तो ये माइनस का है, इस 50 के साथ प्लस है तो ये प्लस का है। तो जीरो का रूल क्या है? एक जैसे होने चाहिए और साइन अलग अलग होने चाहिए। सेम रूल मैं यहाँ लगाऊंगा क्योंकि मुझे जीरो बनाना है, विलोपन करना है। तो एक जैसा ढूंढूंगा पहले मैं। एक जैसा यहाँ पर कौन है? कोई भी नहीं है। ये 4x है, ये 16x है, ये 9y है, ये 7y है। तो एक जैसा तो कोई भी नहीं है। तो एक जैसा मैं बनाऊंगा। वो मैं कैसे बना सकता हूँ? इस 4 को मैं 16 बना दो या फिर इन 9 और 7 को एक जैसा बना दो। तो 4 को 16 बनाना आसान है। कैसे? अगर मैं 4 की 4 में गुणा कर दूं तो 16 बन जाएगा। तो मैंने इस समीकरण में 4 की गुणा कर दी। ठीक है, अब इसमें अकेले में गुणा तो मैं करूंगा नहीं, पूरी समीकरण में करूंगा। तो 4 चौक 16x माइनस 4 नीम 36y बराबर 20 चौक 80। ठीक है, 4 की गुणा 4x में हुई तो 16x, माइनस है तो माइनस। 4 की गुणा 9y में हुई तो 36y बराबर 4 की गुणा 20 में हुई तो 80। अगली समीकरण क्या है? 16x माइनस 7y बराबर 80। ठीक है, एक जैसे तो हमें मिल गए 16x और 16x। हमें क्यों चाहिए एक जैसे? क्योंकि हमें इनको किसी एक को जीरो बनाना है, या तो एक्स वाले को या वाई वाले को। और जीरो बनाने का रूल ये है कि वो एक जैसे होने चाहिए लेकिन साइन अलग अलग भी होने चाहिए। तो क्या इनके साइन अलग अलग हैं? क्या 16x और 16x का साइन अलग अलग है? नहीं है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो मुझे साइन अलग करने पड़ेंगे। साइन अलग करने का मतलब ये है कि इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाना पड़ेगा। और जब हम समीकरणों को घटाते हैं, दो समीकरणों को घटाते हैं, तो नीचे वाली समीकरण का साइन बदल जाता है। तो 16x प्लस का है तो माइनस का हो गया, 7y माइनस का है तो प्लस का हो गया, 80 प्लस का है तो माइनस का हो गया। 16x माइनस 16x 0, माइनस का 36 और प्लस का 7। ये 36 माइनस का है, 7 प्लस का है। तो बड़ा कौन है? 36 को माइनस का है तो माइनस आएगा, बड़े नंबर का साइन आता है। 36 में से 7 गए तो कितने बचे? 29। y बराबर 80 माइनस 80 0। तो यहां से y कितना आया? 0 बटे माइनस का 29 और ये हो गया 0, यानी y का मान 0 आ गया। ये चीज सभी को क्लियर? y का मान 0 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को उठाकर आप किसी एक समीकरण में रख दो। तो इस वाली में रख लेते हैं। y का मान 4x माइनस 9y बराबर 20 में रखने पर 4x माइनस 9y बराबर 20। तो y का मान रख देते हैं 4x माइनस 9 गुना 0 बराबर 20। तो 4x माइनस 9 गुना 0 0 बराबर 20। तो 4x में से 0 गया तो 4x बराबर 20। तो x बराबर 20 बटे 4, 20 को 4 से भाग दिया तो 5। तो x का मान कितना आ गया? 5। तो y का मान 0 और x का मान 5। कोई डाउट इसमें तो बताओ। अगर किसी को डाउट है तो R टाइप कर दो, क्लियर है तो यस टाइप कर दो।
हम्म, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0। x बराबर 5 और y बराबर 0, यानी ऑप्शन बी। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पर खत्म होता है। इसमें हमने सब कुछ पढ़ा, विलोपन विधि पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, और उससे पहले आपको मोहित सर ने जो भी पढ़ाया वो सब आपने पढ़ा। ठीक है, और जो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था उन्होंने भी वही चीज पढ़ी है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो शुरू करें, क्योंकि अभी 10 मिनट है, तो 5-6 मिनट इसका इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समीकरण क्या होती है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ व्यंजक लिखे हुए हैं, बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ लिखे हुए हैं, 3x+5, 2x² + 3x+4, y³ + 3y² - 2y+6, इनको आप क्या बोलोगे? इनको आप क्या बोलोगे? तो आपने बहुपद पढ़ा था सेकंड चैप्टर, उसमें आपको बताया गया होगा कि बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद क्या होते हैं? वेरी गुड, पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या हो। चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या, उसको हम बहुपद कहते हैं। तो इसमें चर क्या है? x, इसका घातांक 1 है। इसमें चर क्या है? x, इसका घातांक क्या है? 2, 1। इसमें चर क्या है? y, इसका घातांक क्या है? 3, 2 और 1। तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। एक पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जो जाती है, वो सभी पूर्ण संख्याएं होती है। तो एक एक पूर्ण संख्या है, यानी इसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या है, तो एक बहुपद है। ऐसे ही इसमें चर के घातांक क्या है? 2 और 1, ये भी बहुपद, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हैं। 3, 2, 1, ये भी पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी बहुपद। तो इनको हम क्या बोलेंगे? बहुपद या पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इनके साथ 0 लगा दूं, ऐसे लिख दिया, बराबर, सॉरी 0 कर रहा हूं, बराबर लगा दूं, =5, =0, =7, इनको अब हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम इनको क्या बोलेंगे? समीकरण। तो अंतर आप लोगों को समझ में आया? समीकरण क्या होती है? समीकरण जो समानता दर्शाती है। समीकरण क्या होती है? जो समानता दर्शाती है। समानता किसके बीच में दर्शाती है? दो बीजीय व्यंजकों के बीच में। ठीक है, अब समानता दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह यूज होता है, कौन सा साइन यूज होता है मैथ में समानता के लिए? बराबर। तो यानी समीकरण वो होती है जिसमें बराबर का साइन हो। समीकरण वो होती है जिसमें बराबर का साइन हो। तो ये सब क्या है? क्योंकि इसमें भी बराबर का साइन है, इसमें भी बराबर का, इसमें भी बराबर का, तो ये सब क्या है? ये सब हमारी समीकरण। तो समीकरण क्या होती है, ये सबको क्लियर हुआ? जो बीजीय व्यंजकों की, दो बीजीय व्यंजकों की समानता को दर्शाए, वो क्या होती है? समीकरण होती है। ये चीज सभी को क्लियर? यस और नो? कोई डाउट हो तो इसमें बताइए। दो बीजीय व्यंजकों की समानता को जो दर्शाती है वो क्या होती है? समीकरण होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारा बहुपद है, जो आपके लेफ्ट में है, जो आपके बाईं ओर है, जो आपके राइट में है, जो आपके दाईं ओर है, वो एक समीकरण। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले मुझे ये बताओ, ये क्या है? ये क्या एक समीकरण है या बहुपद है? ये क्या है, समीकरण है या बहुपद है? ये एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर का साइन लगा है, एक इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक क्या है? समीकरण। चलिए, तो नेक्स्ट, समीकरण की घात क्या होती है? समीकरण की घात किसे कहते हैं? समीकरण की घात, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ
इक्वेशन क्या होती है? आपने बहुपद की घात पढ़ी थी, याद करो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 बहुपद की घात आप निकालते थे। तो क्या होती थी बहुपद की घात? चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते थे। सेम चीज, चर की अधिकतम घात, किसी भी समीकरण में जो चर की अधिकतम घात होती है वो समीकरण की घात होती है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 3x⁵ माइनस 7x³ प्लस 3x² माइनस 5 बराबर 0। तो इस समीकरण की घात क्या होगी बताओ? इस समीकरण की घात क्या होगी? इस समीकरण की घात क्या होगी? 5। वेरी गुड। तो समीकरण की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। समीकरण की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। तो चर क्या है इसमें? x है। चर क्या है इसमें? x है। और x की अधिकतम घात कितनी है? 5। 3 और 2 में से अधिकतम क्या है? 5। तो समीकरण की घात क्या हो गई? 5 हो गई। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो गई? 5। ठीक है, तो समीकरण की घात कितनी हो गई? 5 हो गई। तो द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें समीकरण की घात 2 हो। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। तो इसमें समीकरण की घात कितनी है? इसमें समीकरण की घात कितनी है? 2 है। इसमें समीकरण की घात 2 है। तो क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। ठीक है, तो ये बस इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है नेक्स्ट चैप्टर का। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।